जनरल तारिक रशीद साहब, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के ज़्यादा करीब आ गए हैं या जंग के ज़्यादा करीब आ गए हैं, ख़ासतौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब अमेरिकी सदर चीन का दौरा करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चीनी सदर से मुलाकात के बाद ही कोई मुज़ाकरात की तरफ ब्रेक थ्रू हो सकता है, इसी मई के महीने में कुछ हो सकता है, या ये अभी तवालत इख्तियार कर सकता है ईरान अमेरिका? देखिए, इस एग्जैक्ट टॉपिक पे आने से पहले जो बातचीत आपने की, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ईरान ने जो डिमांड्स दी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अच्छा, हाँ, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अभी आप हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देते हैं, आप ब्लॉकेज हटाएं जी, और न्यूक्लियर पे बाद में बात कर लेंगे। हाँ, बट द न्यूक्लियर इज द मेन इशू। ठीक। आज तक जितनी जंगें ईरान के साथ हुई वो सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे हुई हैं। लेकिन अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नया चीज डेवलप वो हो तो गई देखे ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो ना JCPOA में था, ना पिछली जून के 10 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में था। तब तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला भी तो नहीं था अब ये है, तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला अब सामने आया है जी, और मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक स्टेक बढ़ गई है जी। ना सिर्फ ईरान की अवाम, अमेरिका की अवाम, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो गई है और इकोनॉमिकली पूरी दुनिया इससे दो चार है। में $5 के करीब पहुंच गया पेट्रोल गैस, जिसको वो गैस कहते हैं वहां पे, और वहां पे चीखें उठ गई हैं अवाम की। उठ गई हैं। और ये उस पीट हेक्सर से पूछा गया कि आपको पता है जंग से पहले क्या कीमत थी इसकी ऑयल की, उसको पता ही नहीं था। उसको बताया उस सेनेटर ने कि भाई $74 थी। उसने कहा आज सेंट्स नहीं, बैरल की बात कर जी, बैरल की, ठीक। तो फिर उसने कहा कि आज कितनी है, उसने कहा गैस, उसने कहा आज $120 के करीब है जी। आपको पता होना चाहिए। 125 के ऊपर चला तो गया। अब 125 की मतलब आप खबर सुन रहे हैं। अब देखें, दोनों नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जी, मतलब अपने अवाम को खातर में नहीं ला रहे और एक नैरेटिव, सुपीरियर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बी द विनर, और हमारी टर्म्स पे ये हुआ है। तो आप देखें, ये सीज फायर के नाम का सीज फायर है। इसे नैरेटिव से भी आगे बढ़ गए ना, अब UAE पे हमले शुरू हो गए दोबारा। देखें अब ये देखें UAE पे हमले का, देखें क्या मतलब, क्या से मतलब। अच्छा, ईरान, वो UAE कह रहा है कि ईरान ने हम पे फायर किए जी, ईरान कह रहा है मैंने नहीं किए। अच्छा, ईरान कह रहा है कि हमने US के शिप्स पे असॉल्ट बोट से अटैक किया है, अमेरिका कह रहा है कोई नहीं किया। तो ये देखिए अजीब कंफ्यूजन है एक, और कोई ऑन नहीं कर रहा। तो ये फॉग ऑफ वॉर है। फॉग ऑफ वॉर बड़ा अच्छा टर्म आपने फॉग ऑफ वॉर है ये, और नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। दोनों मुल्क अपने अवाम को उनके, तो क्या इंतजार किया जाए कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना का दौरा नहीं कर लेते? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, और ईरान ने भी कहा है कि पाकिस्तान वेरी ग्रेसफुली और एक्टिंग एज ए ट्रस्टेड मीडिएटर। तो आज पाकिस्तान ने तो वो जहाज भी निकलवा लिया ना ईरान का, और जो अमेरिका ने जब्त किया हुआ था। हाँ, वो लिया और उसके बाद हमले वापस कर गए UAE पे। देखिए, ना सिर्फ उनको किया, हमने इंडियन आज रेस्क्यू किए 6 जी। उनका जो था वहाँ पे जहाज एडमिरेसी में डिस्ट्रेस कॉल दी, हम हमारा वो जो था PNS कश्मीर वहाँ पहुँचा, उनको रेस्क्यू किया। तो हम तो देखें ह्यूमैनिटेरियन सिलसिले में और ह्यूमन राइट्स में मुल्कों में देखें ऐसे इस खबर पे ज़्यादा फोकस नहीं हुआ मीडिया का, लेकिन PNS कश्मीर जो गया, देखिए इंडियन, और उसने इंडियंस को वहाँ से रेस्क्यू किया। अब देखें गरीदा, वेरी इंपॉर्टेंट, खेल का मैदान हो और हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहते। अच्छा, जब खुद डूब रहे हैं तो आवाजें दे रहे हैं, और कौन पहुंच रहा है? पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं। बहुत है कि 9-10 में ही आ रहा है, उनके लिए बड़ी है जिल्लत। ये तारीख जब भी आएगी ना तो उनके अब देखें उसमें क्या कह रहे हैं उनके जो जनरल्स कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तानी जो फौज है, वो, बस मैं कंक्लूड करता हूँ, पाकिस्तानी फौज जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट चाइना से बेहतर इस्तेमाल करती है, और अगर हमारे पास चॉइस हो तो हमें बजाय चाइना के से लड़ना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए।